बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक लव बर्ड और रा के लिए जो बॉक्स होता है वो किस तरह का होना चाहिए, उस बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए और एक बॉक्स को बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये लव बर्ड्स और रा के एक बॉक्स में मैंने एक सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स के बारे में कुछ चीज़ों का आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी होता है एक बॉक्स को तैयार करवाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अपनी पिछली भी कई वीडियोज़ के अंदर आपको बताया होगा कि लव बर्ड्स और रा के लिए जो बॉक्स होता है वो किक्कर का ही होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी बात आ जाती है वो ये है कि इसकी पैमाइश क्या होती है। एक ये जैसे कि रा का बॉक्स है, ये एल शेप का होता है, इसकी क्या पैमाइश होती है, और ये एक लव बर्ड के पैर का बॉक्स है तो इसकी क्या पैमाइश होती है, तो उस पर बात कर लेते हैं। अब ये जो लव बर्ड का एक बॉक्स होता है इसका जो ये ऊपर वाला ये सारा हिस्सा होता है, ये जो स्क्वायर होता है इसका, ये 8 इंच होता है। ये 8 इंच ही इस तरह और 8 इंच ही इस तरह। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच है। जो इसकी लंबाई होती है नीचे से लेके ये ऊपर यहाँ तक, ये 1 फुट होती है, मतलब 12 इंच का ये होता है टोटल। ठीक है जी, तो ये इसकी मेजरमेंट होगी। और इसके अलावा 2 खिड़कियाँ इसके अंदर रखवाई जाती हैं। इस साइड पे भी एक खिड़की है और इस साइड पे भी एक खिड़की रखवाई जाती है। इन खिड़कियों के रखवाने का मकसद ये होता है कि आपने बॉक्स अगर अंदर इंस्टॉल करना हो या बाहर जहाँ पे भी इंस्टॉल करना हो, तो अगर फ़र्ज़ करेंगे आप चाहते हैं कि मैं अपना जो बॉक्स है इस साइड पे लगाऊं, जो मेरा केज है उसके मैं लेफ़्ट वाले साइड पे लगाऊं, तो फिर ये खिड़की उस वक्त काम आएगी अंडे और बच्चे वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स है वो मेरे केज की राइट साइड पे लगाओ, इस साइड पे कहीं लगाओ, तो फिर आप इस खिड़की को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। आप अपना जो बॉक्स है वो राइट साइड पे भी लगा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, और आपको ये दोनों खिड़कियां तब काम आती हैं अंडे और बच्चे चेक करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो जब एक बॉक्स को तैयार करवाना है तो उसके अंदर वाली साइड पे आपने एक चीज़ नोट करनी है। जैसे ये बना हुआ है, ये एक गोल सा दायरा सा बना हुआ है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप। ठीक है, तो ये एक गोल सा ये जो दायरा बना हुआ है बॉक्स के अंदर, ये आपने लाजमी तैयार करवाना है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको बनाने का हमारा मकसद क्या होता है। इसको तैयार करवाने का इस तरह की ये गुलाई इसलिए तैयार करवाई जाती है कि जो अंडे होते हैं ना इनके बर्ड्स के, वो ताकि इसके सेंटर में ही रहें। ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको हिस्सा, ये इस जगह पे ही रहें, वो कभी बिखरे ना, कभी इस साइड पे ना चले जाएं, कभी आगे कभी ऊपर कभी आगे पीछे ना हो जाए वहाँ। ठीक है ना, तो जो एग्स होते हैं वो आगे पीछे ना हो जाएं, तो वो सिर्फ इस सेंटर के अंदर ही रहें, तो ये मकसद होता है। लेकिन जो लव बर्ड्स होता है, लव बर्ड्स को तो नेस्टिंग ही इस तरह की होती है कि वो बस खुद ही अपनी नेस्टिंग ही इस तरह की करता है कि उसकी गुलाई इस तरह की होती है उसकी नेस्टिंग की। तो ये जो इस तरह का जो होता है ना गुलाई वाला बॉक्स, वो इतना कामयाब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप इसको बनवा लें। तो ये आपके बॉक्स के अंदर लाजमी इस तरह की ना गुलाई से बनी हुई होनी चाहिए, ताकि अंडे जो हैं वो आपके बिखरे ना कहीं पे। ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर वाली साइड पे ये इस तरह की जाली लगी हुई होती है परिंदे के ऊपर जाने के लिए। ये सुराख देखें ना, ये थोड़ा दूर है, ये जो इसका होल होता है थोड़ा दूर है, और ये इसका नीचे वाला फर्श है सारा बॉक्स का। तो यहाँ से परिंदे को ये ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की तो ज़रूरत होगी ना, तो उसलिए फिर यहाँ पे एक छोटी सी जाली लगवाई जाती है ताकि परिंदा आसानी से ऊपर जा सके। उसके बाहर ये हमारे पास ये स्टिकर आ जाती है, यहाँ पे परिंदा बैठ के आराम से अंदर चला जाता है और अंदर से जब बाहर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे बैठता है। ठीक है जी, ये कुछ बुनियादी और एक आम सी और सिंपल सी बातें थी जो एक लव बर्ड का बॉक्स तैयार करवाते हुए हमें जहन में रखनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं रा का बॉक्स के ऊपर। ठीक है, रा का जो बॉक्स होता है वो आप एल शेप का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये टावर बॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं। टावर बॉक्स का मतलब होता है कि सिर्फ ये यहाँ से लेके ये इतना हिस्सा और ये यहाँ से लेके सिर्फ इतना हिस्सा, ये जो आगे वाला ये जो नेक्स्ट आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये नहीं होता उस बॉक्स के अंदर। सिर्फ ये यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टावर बॉक्स कहते हैं। रा के लिए वो भी इस्तेमाल होता है। तो लेकिन ये एल शेप का जो होता है, ये एल शेप इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी बनावट ही इस तरह की बनी हुई होती है एल शेप की। ठीक है, ये और ये एल शेप का बना हुआ होता है। तो ये एल शेप का बनवाने का मकसद ये होता है कि जो आपका रा होता है ना,
जो मादा जब होती है, मादा जब अंदर अंडों में बैठती है या मेल जब अंदर जाता है, तो नर और मादा जब दोनों अंदर जाते हैं, एक तो उनको इसमें जगह काफ़ी खुली मिल जाती है अंदर बैठने के लिए, और दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ टावर बॉक्स इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि ये बड़ा परिंदा होता है, और जब मादा सिर्फ टावर बॉक्स के अंदर अंडे ले करके उस पर बैठती है तो उसकी जो पूंछल वगैरह होती है ना, तो वो टूटने का ख़तरा होता है, पूंछल उसकी ख़राब हो जाती है, झड़ जाती है, क्योंकि सही तरीके से उससे बैठा नहीं जाता। इसके अंदर ये देखें, ये नीचे उसकी लंबाई काफ़ी है, पूरा परिंदा इसके अंदर आराम से पूरा आ सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं अभी खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी दो इसी तरह गुलाई बनी होती है, जिस तरह लव बर्ड के अंदर बनी होती है ना, एक इस साइड पर बनी होगी और एक इस साइड पर बनी होगी। ज़्यादातर तो मोस्टली जो मादा होती हैं वो इस साइड पे जो गुलाई बनी होती है ना, वहाँ पे एग ले करती हैं और आराम से उसके ऊपर इस तरह से बैठ जाती हैं। ठीक है, और लेकिन ऑप्शन दोनों तरफ होते हैं, अगर वो इधर ले करती है तो इधर भी आराम से बैठ सकती है, इधर ले करती है तो इधर भी आराम से बैठ सकती है, और उसका पूरा जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट रहता है इस बॉक्स के अंदर, किसी किस्म की उसको कोई बैठने में मुश्किल नहीं पेश आती, और वैसे भी अंदर से भी काफ़ी खुला होता है, तो मेल और फीमेल दोनों आराम से ईज़िली अंदर बैठ सकते हैं, और उनका जिस्म की बनावट में भी किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होती, ना उनकी पूंछल वगैरह टूटती है, ना उनके पर वगैरह ख़राब होते हैं, और भी किसी किस्म की उनको अंदर बैठने की कोई तंगी नहीं पेश आती। ठीक है जी, तो इसलिए ये एल शेप का जब बड़े बर्ड के लिए जब आपने यूज़ करना हो तो एल शेप का ही यूज़ किया करें, बॉक्स का, एल शेप के बॉक्स का ही इस्तेमाल किया करें। अब इसकी पैमाइश की बात कर लेते हैं। ये ऊपर यहाँ से लेके ये नीचे टॉप तक ये 22 इंच है। ठीक है, ये 22 इंच लंबा है इस तरह, और ये इसकी ये जो चीज़ है ये यहाँ से लेके और ये फ्रंट जो इसका ये यहाँ तक, ठीक है, ये भी 22 इंच है, मतलब 22 बाई 22 का ये एक बॉक्स है। 22 इंच यहाँ से यहाँ तक और 22 इंच ही यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर इस हिस्से की बात की जाए तो ये इसका 11 इंच बन जाता टोटली, इस जगह से लेके ये यहाँ तक, सिर्फ ये यहाँ से और यहाँ तक, ये जो इसका ये इसका 11 इंच है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये इसका आगे 11 इंच है, तो टोटल ये 22 इंच इस तरह बन जाता है, फ्रंट बन जाता है, और 22 इंच ही ये इसका ये हिस्सा बन जाता है। और अगर बात की जाए इसके ऊपर वाले हिस्से की, तो ये इसके 1 फुट आ जाता है यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ठीक है, तकरीबन 1 इंच कम होता है, 11 इंच है तकरीबन ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच ये आ जाता है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक 11 इंच ही ये आ जाता है। इसी तरह ये नीचे वाला भी इसी तरह आ जाता है 11 इंच का। ठीक है जी, तो ये इसकी पैमाइश पे बात हो गई हमारी। तो अब मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ। ये इसकी स्टिक आ जाती है, इसकी जो स्टिक होती है वो काफ़ी मतलब लंबी होती है, लव बर्ड की निस्बत ना, लव बर्ड की निस्बत जो इसकी स्टिक होती है वो थोड़ी लंबी होती है, और किक्कर की ही बनी हुई हैं ये सारी चीज़ें ना। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे फिक्स हो जाती है इस जगह पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह यहाँ पे फिक्स हो जाएगी जी। तो ये इसका अंदर से एक व्यू है। तो ये देखें आप, अच्छा खासा मतलब काफ़ी लंबा बॉक्स है, वो वहाँ से ले गए यहाँ तक, तो आराम से मादा जो होती है और नर जो होता है दोनों आराम से इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं, किसी किस्म की उनको तंगी नहीं होगी। ये देखिए, एक ये गुलाई बनी हुई है, एक वो आगे आपको गुलाई नज़र आ रही होगी। मोस्टली जो मादा होती हैं वो इसी ही जगह पे एग ले करके तो इस पर बैठती हैं। अब ये जो गुलाइयाँ हैं, इसका रा के लिए ना, रा का जो रा जब ब्रीड करता है तो उस वक्त इस गुलाई का हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि रा का जो नेस्टिंग होती है वो लव बर्ड की तरह की नहीं होती। रा को हम दूसरी जो सिर्फ बूरा होता है ना, सिर्फ वो लगाते हैं, बूरा सिर्फ डालते हैं इसके बॉक्स के अंदर। तो तब ये जो गुलाई होती है ना, ये उस वक्त बहुत काम आती है, ताकि जो इनके अंडे हैं ना, अंडे हमारे बिखरे ना, अंडे सिर्फ ये जो गुलाई वाला हिस्सा, गुलाई वाले हिस्से के अंदर ही रहें, ना राइट पे जाएं, ना लेफ़्ट पे जाएं, ना ऊपर की तरफ जाएं, ना नीचे की तरफ कहीं जाएं, मतलब घूमते ना रहें पूरे बॉक्स के अंदर ना, अंडे कहीं बिखरते ना रहें। तो ये इसलिए ये मकसद होता है कि ये गुलाइयाँ तैयार करवाने का। और अब अंडे हमारे बिखरने क्यों नहीं चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। अगर हमारे अंडे बिखरते रहें, कभी किस साइड पे चले गए, कभी किस साइड पे चले गए, तो अंडों का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना बहुत गलत होता है एक बर्ड के ना ब्रीडिंग के लिए। अंडा हमारा मूव नहीं करना चाहिए, जितना अंडा हमारा ज़्यादा मूव करेगा उतना ही उसके अंदर जो एग होता है ना, उसके अनफर्टाइल होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने जो बॉक्सेस होते हैं उनकी बनावट ही इस तरह की बनवाएं कि हमारा जो एग है ना, जब एग ले करती है मादा, तो उस दौरान जो हमारे अंडे होते हैं वो ज़्यादा फिरे ना। और ये इसके अंदर ये एक लोहे की ये इस तरह की सीढ़ी सी बनी हुई होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी सारी सीढ़ी। ठीक है जी, ये लोहे की सीढ़ी आपको नज़र आ रही होगी। ये भी जिस तरह लव बर्ड के बॉक्स के अंदर हमारी जाली लगी हुई होती है परिंदे के ऊपर चढ़ने के लिए, इसी तरह ये राह के बॉक्स के अंदर ये लोहे की ये एक सीढ़ी सी लगाई हुई होती है, ताकि ये इजीली इसके ऊपर चढ़ जाए।
तो ये कुछ बुनियादी और आम और सिंपल सी बातें थी जो एक लव बर्ड के बॉक्स के लिए और एक राह के बॉक्स के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली हुई होगी और आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमें बॉक्स किस किस्म का बनवाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक बॉक्स को तैयार करवाते वक्त। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम ये अपना पूरा जो शेड हमारा इसका सेटअप करेंगे, शेड की तैयारी करेंगे, ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से शेड को तैयार करेंगे। तो इसकी सफाई वगैरह करेंगे शेड की, और ये जो केजेस वगैरह हैं इनके अंदर हम बर्ड्स रखेंगे नीचे से ला के। तो बॉक्सेस अभी हम नहीं लगाएंगे, बॉक्सेस तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद लगाएंगे। अब ये है कि जो हमारे पेयर लगे हुए हैं, जो हमारे पेयर हैं उनको इनके अंदर हम एक दफ़ा रख देंगे। तो जी अगली वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।